ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कर्म योग के 12वीं की विषय। कर्म योग का एक बारीक जो पॉइंट हैं, सूक्ष्म बातें, तात्विक बातें, ये चौथे अध्याय में कथन की गई हैं। पूर्व में कहा मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो पूर्व के साधक लोग रहे, जो मुमुक्षु लोग रहे, उन्होंने आचार्यों से, गुरुओं से, शास्त्रों से जब ये समझा कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए ऐसा जानकर एवं ज्ञात्वा, ऐसा जाना कि अकर्मण्यता रूप सबसे बड़ा दोष है, इसलिए अकर्मण्यता त्याग करके हमने अपने कर्मों में लगे रहना है। अपने कर्मों में नित्य निरंतर लगे रहना है। ऐसा जब उन्होंने धारण किया, कैसे धारण किया? शास्त्रों का श्रवण करके और आचार्यों का आश्रय लेकर के, जब आचार्यों का आश्रय लेकर के जब इस बात को समझा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में अधिकार है, कर्म फल की इच्छा ना रखे, अकर्मण्यता में भी तेरी आसक्ति ना हो जाए, ऐसा कहा। ऐसा जब उन्होंने ग्रंथों से और आचार्यों से सुना तो मुमुक्षुओं ने क्या किया, जिज्ञासु साधकों ने क्या किया, इस विषय में कहते हैं। इस प्रकार जब जाना तो मुमुक्षुओं ने फिर कर्म करने का ही निश्चय लिया, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम भी ऐसा ही करो और अपने निष्काम कर्मयोग में लग जाओ। कैसे लग जाओ? पहले के लोगों ने जैसे निष्काम कर्मयोग का संपादन किया, उससे पहले वालों ने जैसे किया, सबसे पहले वालों ने जैसे कर्म का संपादन किया, वैसे हमें भी कर्मों को करना चाहिए, ऐसा कहा। किम कर्म, कर्म क्या है? यदि ऐसा कहें तो यह अध्याय 4 का 16वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म के विषय में चर्चा करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये कर्म बड़ा गंभीर विषय है। इसको कहने में बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी चकरा जाते हैं। कई बार कर्म अच्छे के लिए करते हैं और कर्म से वो अच्छाई नहीं प्राप्त होती है जिसकी उम्मीद करके हमने किया था। परिवारों में प्रायः करके लोग ये कहते सुने होगे कि हमने तो पढ़ाया लिखाया, ऐसा किया, पर मेरे को ये पता नहीं था कि ये ऐसा निकलेगा। पढ़ाने लिखाने का मतलब था कि ये पढ़ लिख करके अच्छा बनेगा, पर पढ़ लिख करके कुछ और ही बिगड़ गया। तो क्या है कि कर्म किया, कर्म का परिणाम अच्छा आना चाहिए था, क्योंकि अच्छा सोच करके किया था। लोग कहते हैं कि हमने तो उधार लेके पढ़ाया,
या हम जो पेमेंट पाते हैं उसका 2/3 तो इसकी पढ़ाई में चला गया, लेकिन परिणाम नहीं अच्छा आया। क्या हो गया? कहते हैं वो हमसे बोलता ही नहीं, घर से आया मौन बन के घुसा, मौन बन के निकल गया, हाँ ना का भी जवाब नहीं देता। विवाह हो गया तो परदेश ही में रह गया, को खबर नहीं लेता। बंधुओं, आपने ऐसी उम्मीद करके ये कर्म नहीं किया था, पर आपने जैसा परिणाम चाहा वैसा परिणाम नहीं आया। इस करके ये कर्म बड़ा गहन है। इस कर्म के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहने वाले हैं। क्या कहते हैं? किम कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म किम अकर्म किम इति ही अत्र कवया अपि अत्र मोहिताः। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? हाँ, इति अत्र कवया अपि अत्र मोहिता। इस प्रकार इसका जो निर्णय है, अत्र कवया यानी बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी वर्ग भी अपि मोहिता मोहित हो जाते हैं। तो समाज में बहुत सारी चर्चाएं हैं। लोग अपने से पहले वालों के लिए कहते हैं उन्होंने निर्णय नहीं लिया, उसका भुगतान हम कर रहे हैं। उन्होंने समय पे ऐसा निर्णय नहीं लिया, उन्होंने, और उस समय के जो लोग थे उन्होंने निर्णय अपने हिसाब से ठीक लिया होगा कि जिसमें उन्हें अपना हित दिखता होगा, पर आज वालों को लगता वो निर्णय गलत था। एक बुजुर्ग कह रहे थे अपने भाई बंधुओं से तंग आकर के कि इतना बड़ा जीवन, लगभग 75-80 साल के रहे होंगे, कह रहे थे इतना बड़ा जीवन तो हम सीख पाए कि किसके साथ क्या करना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं करना चाहिए। लगता है जो हम करते रहे पढ़ाई लिखाई ब्याह शादी, इनके ये हमारे सर पे चढ़ रहे हैं, हमारे ही आपत कर रहे हैं। लगता है इतना ही जीवन और मिले तो हम इसको ऐसा न करके इनका उल्टा करें। पर बंधुओं, ये सोच गलत है। अच्छा करना चाहिए। अब अच्छा आपने किया, अगले ने आपको वैसा परिणाम नहीं दिया या वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा आप चाहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत करना चालू कर दें, तो और दुखी होवेंगे। जन्मांतर में जैसा हमने कर्म किया है वैसे ही हमें कर्म का फल आ रहा है, इसलिए अच्छे कर्म करो। इसलिए कबीर दास ने एक बात कही कि आप अच्छे कर्मों को करो और अंत में यदि आपको उस अच्छे कर्मों का नतीजा ठीक ना आवे, जैसे आपने अपने बच्चे को, और कोई कोई तो अपनी ज़मीन गिरवी रख के पढ़ाते हैं, भला पढ़ाया है लोगों, तो अब ऐसे लोगों को भी बड़ा अधिकारी बन गया। जब गया पिता गया तो फटा नुचा तो था ही, वो अधिकारी बन गया, तो उसको, हाँ, वो वहाँ से चला गया। अगर मिलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये इनका बाप है, इनका पिता है ये। अब ये आप देखिए कि कर्म का नतीजा वो नहीं आया। उसने तो उधार लेके ज़मीन गिरवी रख के पढ़ा दिया। अब वो मिलने के समय उनकी इज्जत डाउन हो रही है। तो कर्म का जैसा कर्म किया था वैसा नतीजा नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उल्टा काम चालू कर दें। कबीर दास जी ने तो कहा कि लगता ये ठगा गया। जिस बच्चे के लिए ऐसा किया वो बच्चा आज जब ये शहर में मिलने के लिए पहुंचा तो भाग गया, इसलिए कि लोग देखेंगे तो हमारी इंसल्ट होगी। लगता है इसे ठगा गया।
पर बंधुओं ठगा नहीं गया। कबीरदास से पूछा, बोले आपके साथ आपने पढ़ाया लिखा, ज़मीन ज़्यादा गिरवी रख के रखा और इसे पढ़ाया लिखाया, ये आपके से मिलने के लिए भी नहीं आया है, तो लगता ठगे गए ये, ऐसा किसी ने कहा। तो कबीरदास जी ने कहा, कबरा आप ठगाइए और न ठगिए काओ। आप तो ठगे गए पर ठगे नहीं गए, ये कर्म जो पीछे ठग के आए वही तुम्हें ठगा गया है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही पेड़ जमेगा। बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से आए। जब बबूल कांटे वाला बोया तो आम कहाँ से मिलेगा, वो तो भोगना पड़ेगा। पर जब तुम्हारा वो कर्म तुम्हारे द्वारा भोग लिया जाएगा, तब अगले कर्म का नतीजा अच्छा ही आएगा। आप गलत पर मन उतारू हो जा रहा है। कबीरदास जी कहते हैं आप तो ठगे गए, अब आप बदले में किसी और के साथ कहोगे नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं, अच्छे कर्म करो। आप कहो अच्छा का कर्म फल जो आएगा वो अच्छा ही आएगा। तो इस तरह से कर्म जो है अच्छे के लिए किया जाता है, उस तरह की अच्छाई नहीं प्राप्त होती जैसा सोचा था। बड़े बड़े विद्वान लोग भी सोचते हैं आखिर ये अच्छे खानदान का लड़का, अच्छे बात है, सब परिवार ठीक, फिर बाद में ऐसा क्यों हो गया। कभी अपयत्र मोहिता, बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं कि आखिर मामला क्या है, समझ में नहीं आता। किम कर्म, कर्म किम, अकर्म किम। कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म किसको कहते हैं, शरीर वाणी और मन से होने वाली जो चेष्टा है उसका नाम कर्म है। और अकर्म क्या है, आ माने नहीं, जिसमें कर्म ना किया जाए वो अकर्म। तो शरीर वाणी और मन से जब हम अपना और दूसरों का कार्य करते हैं तो कहते हैं कर्म किया, और जब ऐसा नहीं कहते हैं अकर्म नहीं किया। ठीक है, तो कर्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म किम अकर्म किम, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा अर्थ ले लें। क्या कर्म है और क्या कर्म नहीं, क्या कर्म नहीं है करने योग्य। बच्चों को पढ़ाना ठीक था, उस वाले बच्चों को जो तुम मिलने गए हो और घर से ही भाग गया, मिला ही नहीं इसलिए कि इंसल्ट हो जाएगी। इसको पढ़ाना ठीक था या नहीं पढ़ाना ठीक था। कबयो अपयत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान लोग मोहित हो जाते, क्या करना चाहिए था। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे दृष्टांत मिलते हैं। बंधुओं, द्रोणाचार्य को जो संग्राम भूमि में जिसने द्रोणाचार्य को मारा था उसका नाम था धृष्टद्युम्न, ये द्रौपदी का भाई था। धृष्टद्युम्न को पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा उत्पन्न किया गया था। उसमें ये संकल्प लिया गया था द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र पैदा हो। वही हुआ, द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र हुआ। और ये बात जाकर द्रोणाचार्य को लोगों ने बता दी, गुरु द्रोणाचार्य को, कि आपको मारने वाला एक पुत्र यज्ञ के द्वारा प्रकट किया गया है जो आपका वध करेगा। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, देखेंगे भला कैसे वध करता है। बलवान तो वो भी थे, सारी विद्याओं के जानने वाले थे। तो इसके बाद में धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद द्रोणाचार्य के आश्रम में आते हैं और कहते हैं हे भगवान, हमारा ये पुत्र है, इसका नाम धृष्टद्युम्न है और ये आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता है, आप कृपा करके इसे सिखाओ। अब आप देखें ये धनुर्विद्या सिखाने का कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं, यदि मालूम ना हो तो राजपुत्र है, राजपुत्र को विद्या देते थे वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर उन्हें ये बात ज्ञात है और एक ने आकर कान में कह भी दिया, एक
हाँ, एक ब्रह्मचारी ने आकर कहा, गुरुजी, बोले हाँ, इनको विद्या मत सिखाना, ये तुम्हारे को मार डालने के लिए पैदा हुआ है। तो उन्होंने उसको कहा, चुप जाओ, चुप हो जाओ, यहाँ से जाओ। और कहने लगे कि देखो, जब मृत्यु होवेगी तब होवेगी, अभी तो ये शिष्य बन करके आया है सीखने के लिए, अभी ये हमें मारने नहीं आया। जब मारने आएगा तब देखेंगे हम भी धनुर्वेद के जानने वाले हैं और हमें दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी है, और हमारे हाथ में धनुष के रहते चाहे यमराज हो हाँ सामने, तो भी वो हमें जीत नहीं सकता है। देखेंगे भला ये कैसे हमें मारता है। और उन्होंने उस राजा द्रुपद से कहा, तुम्हारे पुत्र धृष्टद्युम्न को मैं धनुर्विद्या सिखाऊंगा। और धनुर्विद्या पूरी उनको सिखा दी। ये वो लोग हैं जिन्हों को ये पता है ये हमारे को मारेगा। इसलिए बंधुओं, ऐसी परिस्थिति आने पर अपने पुत्र हों या भाई बंधुओं के हों, और ऐसा लगे कभी नुकसान भी हो सकता है हमारा, पर आज का कर्तव्य ये है कि इस लड़के को विद्या प्राप्त हो जाए, पढ़ा लिखा दिया जाए। यदि पढ़ लिख जाएगा तो समझदार बन करके फिर ये अपराध स्वयं न करेगा, पर ना समझ रहेगा तो अपराध जरूर करेगा। इसलिए कर्म किम, क्या करना चाहिए। यदि ऐसा ज्ञात भी हो जाए कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा बालक, तो भी अभी बालक ऐसे पढ़ाना ही उचित है, इसलिए उसको अवश्य ही शिक्षा देनी चाहिए। द्रोणाचार्य ने निर्णय लिया कि मैं इसे पढ़ाऊंगा, जब मारने के लिए आएगा तब देखूंगा, तब देखा जाएगा। इसलिए चाणक्य ने तो कहा, माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो ना पठेत। जो बालक को नहीं पढ़ाते हैं, माता शत्रु है, पिता बैरी है। इसलिए अशिक्षित कभी भी ना रखना चाहिए, अपने बालकों को शिक्षा जरूर देनी चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इति अत्र कव्या अपि मोत्रा, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, पर जो शास्त्र मर्यादा से बंधे हुए हैं वो तो अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं, चाहे मृत्यु भी क्यों ना आ जाए। बड़े बड़े विद्वान लोग भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तत्कर्म ते प्रवक्ष्यामि। इसलिए हे अर्जुन, वह कर्म मैं तत्व से तुझे भली भांत प्रवक्ष्यामि, हाँ अच्छी तरह से तुम्हें समझा के कहूँगा उस कर्म के विषय में, जिसके विषय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, वह कर्म का तत्व मैं तुझे भली बात बताऊंगा। यद यत ज्ञात्वा अशुभात मोक्ष से, यदि तुमने कर्म का तत्व समझ लिया तो अशुभात, हाँ अशुभ क्या है इस दुनिया में, अशुभात मोक्ष से, अशुभात मोक्षते, अशुभ से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोले अशुभ क्या है इस दुनिया में। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अशुभ है तो कर्मों का बंधन, जिसकी वजह से पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकना, ये सारा का सारा सिलसिला कर्म के बंधन की वजह से होता है। इसलिए ये कहते हैं तुम्हें, हाँ कर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। इसलिए कर्म का तत्व मैं भली भांति समझा के तुमसे कहूँगा, और जिसे जान करके तुम अशुभाद मोक्ष से, हाँ इस कर्म बंधन से, हाँ मोक्ष से मुक्त हो जाओगे, ऐसा कहा। हाँ कर्म का बंधन क्या है, किसी ने कहा महाराज जी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो कर्म दो प्रकार का फल लाता है। एक तो यदि कर्म के द्वारा किसी का उपकार किया तो उससे पुण्य बनता है। वो पुण्य यदि कामना युक्त होवेगा कि मेरे को इसका फल मिले,
तो उसका फल स्वर्ग प्राप्त होता है। और ये छोटे मोटे पुण्य से नहीं, जब ज़्यादा करोगे परोपकार तो स्वर्ग मिलेगा। छोटे मोटे से तो यहीं पर आपकी इज्जत बनने लगेगी, लोग सम्मान करेंगे कि अच्छा आदमी है, दूसरों के काम आता है, यहाँ भी प्रशंसा के पात्र बनोगे। और आप लोगों आप परोपकार करते हैं, आपके पास और भी लोग आएंगे, कहेंगे तुम्हारे पास यदि पैसा कम हो तो ये लो और बढ़ाओ काम, या और अच्छा काम करो, गायों को चारा डालो, गरीब गुरुओं की मदद करो, हाँ, और रोगी दोषी के लिए दवा आदि का इंतज़ाम करो, पढ़ाई लिखाई में खर्च करो। ऐसे ही काम करने वाले लोग जो है ना, जो है उनके पास लोग जिनको वक्त नहीं पर पैसा है, वो पैसा उन्हें देते हैं कि तुम करो खर्च को इन कामों के लिए। तो यहाँ जो परोपकार करते हैं उनकी यहाँ इज्जत है, और लोग भी उनको मदद और देते हैं। अपना पैसा तो वो लगाए रहे और देने वाले पहुँचते हैं। इसलिए परोपकाराय सताम विभूतया, ऐसे लोग संत पुरुष कहे गए, सज्जन पुरुष कहे गए हैं। ये परोपकार के लिए ही मानो जन्म लेते हैं। पर जब परोपकार ज़्यादा हो जाता है तो शरीर शांत होने के बाद स्वर्ग सुख भी उनको प्राप्त होता है। तो अब ये देखो, परमात्मा से पुण्य ने नहीं मिलाया, पुण्य ने यहाँ सुख दिया और स्वर्ग में सुख दिया। और यदि पाप कर्म बन गया तो यहाँ दुख हुआ, यहाँ निंदा के पात्र बने, लोगों के द्वारा प्रताड़ित हुए, अपमानित हुए, और वहाँ पर जा कर के भी नरक भोगना होता है। और इस जीव का प्रयोजन है परमात्मा की प्राप्ति करना। यदि तुमने परमात्मा की प्राप्ति करना है तो कामना युक्त पूर्ण कर्म और ये निषिद्ध कर्म, इन दोनों का त्याग करना चाहिए। निषिद्ध कर्म तो कभी करना ही नहीं चाहिए। यदि मोक्ष की इच्छा है तो फिर निष्काम कर्म करना पड़ेगा। और यदि तुम्हें मोक्ष की इच्छा नहीं, तुम्हें केवल कामना ही है, तो हमें संसार में सुखी रहना है, हमें कर्म ने जो कर्म किया उसका फल मुझे प्राप्त हो, यदि ऐसी इच्छा है तो आप अपने कर्मों को कामना युक्त भी कर सकते हैं, उसका फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका कोई फल ना हो। और कर्म यदि आपने किया है तो उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। न भुक्तम चीयते कर्म कल्पकोट शतैरपि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। आपने जो कर्म शुभ अथवा अशुभ किया है वो आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। और वो आपको भोग दिए बगैर चाहे 100 कल्प क्यों ना बीत जाएं, पर वो आएगा घूम के आपको। अपना आपने जो कर्म किया उसका फल भोगाने के लिए आएगा। आपको कर्म अपना भोग देगा, आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे अच्छा कर्म हो और चाहे गंदा कर्म हो। गंदा कर्म का दुख भोगना पड़ेगा, अच्छा कर्म का फल सुख भोगना पड़ेगा। पर परमात्मा प्राप्ति यदि करनी है तो परमात्मा को तुम्हारे अच्छाई से कुछ लेना नहीं, तुम्हारे को बुराई से कुछ लेना नहीं। तुमने अच्छाई की है उसका सुख तुम्हें मिलेगा, तुमने जो बुराई की है उसका गंदा फल और दुख भोगना पड़ेगा। पर भगवान की प्राप्ति के लिए तो परमात्मा की भक्ति चाहिए, निष्काम कर्म फल, निष्काम कर्म योग चाहिए। तो जिसके द्वारा वैराग्य होगा, वैराग्य के द्वारा ज्ञान होवेगा, परमात्मा के प्रति प्रेम होवेगा, भक्ति होवेगी। परमात्मा को प्राप्त करने वाले को चाहिए वो कर्म फल से बचे, कामना से बचे, और निषिद्ध कर्मों को तो कभी करे ही नहीं। तो फिर क्या होवेगा, उसे परमात्मा की भक्ति प्राप्त होवेगी। तो इस तरह से ये गीता का जो चौथा अध्याय है इसका ये 16वां श्लोक है। किम कर्मेति कवयो अपयत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म का तत्व मैं तुझे भली बात समझा करके कहूँगा, जिसे जान करके तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।